और क्लास 12 के जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, इतने रुपए नहीं देना चाहते, उनके लिए टिप है बेटा। आपको क्या करना है, देखो क्रैक करने के लिए क्या आपको टाइम मिलता है बेटा 18 तारीख तक का। ये 15 है ना, तो थोड़ा सा ये जल्दी आ गया था। 45 डेज में हमें तैयारी करनी है और बहुत कम समय में हमारे को पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना है। किसी भी स्कैम में फंसने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर मैं देख रहा हूँ अपना अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, यूट्यूबर अपना अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। मेरे बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हम उन बच्चों के लिए करेंगे जो बच्चों ने इस बार मार्क्स का वेरिफिकेशन या रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरा है ना, और वो अपने चाहते हैं कि पहले क्या पता वो पास हो जाएं तो उन्हें कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम ना देना पड़े। देखो अब कंपार्टमेंट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इम्प्रूवमेंट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उनके भी PYQs अपनों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। होगा यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर मिलेंगे। तो 2024 में जो भी बच्चे कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो 10th क्लास के बच्चे हों या 12th क्लास के बच्चे हों, आपके लिए खुशखबरी है कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या एग्जाम की फीस रहने वाली है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में कवर करूँगा। और फिर भी आपके कोई सवाल हो, कोई बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो बेटा। मैं एनी टाइम आप लोगों का रिप्लाई करता हूँ पर्सनली रूप से, कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये एकमात्र चैनल है, अंकित भैया पूरे टाइम कंपार्टमेंट वाले बच्चों के साथ में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल मेक श्योर हो जाना, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है, चाहे वो ऑफिशियली हो चाहे अनऑफिशियली हो। हम बिल्कुल कंक्लूजन निकालेंगे क्योंकि हमारा मकसद इस बार कंपार्टमेंट एग्जाम में कहर मचाना है। तो बस मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो बच्चे इस साल जो कंपार्टमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, सीरियस है एकदम। अगर आप सीरियस हो तो बस एक कमेंट छोड़ देना, मुझे पता लग जाएगा कि आप सीरियस हो और आपके अंदर जोश है। तो बिल्कुल मेरे बेटा आपको नीचे लिखना है कि इस बार मेरे को एग्ज़ाम देना ही नहीं है, बल्कि मेरे को एग्ज़ाम में कहर मचानी है या आग लगानी है। इस तरीके का एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो में क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूँ। तब तक के लिए बच्चों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि पूरे टाइम पर जो भी कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे या मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर मिलने वाली है, इस चैनल पर मिलेगी। टेंशन मत लो बेटा। अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आ जाओ। तो बच्चों आपकी जो क्लास 10th और 12th वाले बच्चे हैं उनकी फाइनल डेट आ चुकी है। 10th और 12th वालों की जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का एग्जाम है वो 15 जुलाई को होने वाला है। मार्क दिस डेट, है ना, ये एक तरीके से एकदम फाइनल डेट समझो। लेकिन अभी CBSE के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है, लेकिन बेटा हमारे पास टाइम नहीं है। इस डेट को फाइनल मान के अपन को एग्जाम की तैयारी करनी है। आपको पता है ना टाइम बहुत कम है। कितना टाइम बचा है हमारे को? 15 जुलाई है और अभी 1 जून है। एक तरीके से 1 जून से 15 जुलाई के बीच में, यानी कि हमारे पास 45 डेज़ हैं। 45 डेज़ की में हमें तैयारी करनी है और बहुत कम समय में हमारे को पूरा कोर्स भी कंप्लीट करना है, ठीक है। और इस बार हमारा मकसद केवल अब कंपार्टमेंट के एग्जाम में या इम्प्रूवमेंट के एग्जाम में पास होना नहीं है, फुल बटा फुल का आपका संकल्प होना चाहिए, फुल बटा फुल का, क्योंकि जो ये मौका मिला है, ठीक है ना, तो फुल अब तैयारी में लग जाओ। आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी प्रकार की, ओके। ये फाइनल डेट मानेंगे। तो अभी इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझना है। जो नोटिफिकेशन मेरे सामने यहाँ पर खुला हुआ है बेटा, ये 29/5/2023 को पिछले साल कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट का नोटिफिकेशन था। मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ ये नोटिफिकेशन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। इसी नोटिफिकेशन को आपको 2024 का नोटिफिकेशन मान के चलना है, कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। हर बात को ध्यान से सुनना, आप बाकी बच्चों से बहुत पहले ही हर चीज़ समझ जाओगे तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है और हमें बहुत अच्छा टाइम मिलेगा और आप भटकोगे नहीं, क्योंकि हमारा मकसद इस बार एग्ज़ाम में वापस से फोड़ना है, वो फालतू के काम नहीं करने हैं। तो बेटा देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बताओ मेरे को आप कि पिछली बार जो रिजल्ट आया था वो कितनी तारीख को आया था? सर 12 मई को आया था। और इस बार जो रिजल्ट आया वो कब आया बेटा? 13 मई को आया। यानी कि नोटिफिकेशन आने का समय आ ही चुका है, ठीक है। या तो आज आ जाएगा, अगर 29 तारीख को आज वीडियो देख रहे हो तो, नहीं तो कल, नहीं तो 1 तारीख से पहले ये आ ही जाएगा। उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बात करते हैं बेटा कि इस सर्कुलर में हम कि कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ये मैं जानकारी देता हूँ। देखो सबसे पहले बेटा क्या है कि जो बच्चे इस साल पहले चांस देंगे, जो बच्चे पहली बार कंपार्टमेंट का या इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, वो बच्चे कैसे बच्चे कहलाएंगे? वो बच्चे रेगुलर बच्चे कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि स्कूल वाले की तरफ से इसमें फॉर्म भरा जाएगा। तो जो बच्चे रेगुलर हैं, आप मेरे को बताना कि आप रेगुलर हो, पहली बार एग्जाम दे रहे हो, ये बताना, ठीक है ना। और जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, और इंप्रूवमेंट का एग्जाम केवल वही बच्चे दे सकते हैं जो पास हो चुके हैं, ध्यान रखना, जो जिनके मार्कशीट में पास लिखा हुआ है, केवल वही बच्चे अपने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं C पॉइंट की, यानी कि कितने सब्जेक्ट में, अगर आप 10th में हो तो कितने सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे सकते हो, और 12th में हो तो कितने सब्जेक्ट में। तो 10th वाले बच्चे अप टू 2 सब्जेक्ट्स में, केवल 2 सब्जेक्ट में ही इंप्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर वो पास हैं तो,
और 12th वाले बच्चे जो हैं वो केवल एक सब्जेक्ट में ही, जिनमें उनको कम मार्क्स लग रहे हैं, केवल वही बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट का बात समझना। और डी पॉइंट पर इन्होंने बताया है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट का एग्जाम थर्ड चांस है, जिनका 3 अटैम्प्ट मिलते हैं कंपार्टमेंट में पास होने के लिए, आपको पता है ना, तो जो थर्ड अटैम्प्ट है, आप बताना कि आपका थर्ड अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो ये जो बच्चे हैं जो थर्ड अटैम्प्ट दे रहे हैं, आपको पता ही होगा कि एज ए प्राइवेट कैंडिडेट आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक है, तो ये बात आपको पता चल गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि कितनी फ़ीस आपकी लगेगी, कितनी फ़ीस आपको देनी है पर सब्जेक्ट, और दूसरी बात कि आपको फॉर्म कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में आप फॉर्म भरवा सकते हो अपने स्कूल में जा कर के, और आपको कोई लेट हो गए तो क्या कोई लेट फ़ीस का भी प्रावधान है, तो कितनी तारीख तक का रहता है। और बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हम उन बच्चों के लिए करेंगे जो बच्चों ने इस बार मार्क्स का वेरिफिकेशन या रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरा है ना, और वो अपने चाहते हैं कि पहले क्या पता वो पास हो जाएं तो उन्हें कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम ना देना पड़े, और अपने रिजल्ट यानी स्टेटस का वेट कर रहे हैं, तो क्या उनको वो समय मिल पाएगा, क्या वो रिजल्ट का वेट करने के बाद में कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर पाएंगे, या उससे ही पहले उनको कंपार्टमेंट और वेरिफिकेशन का फॉर्म भर देना चाहिए। ये सभी बातें मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो बेटा आगे देखते हैं अपन क्या होने वाला है। तो अगर मैं देखूँ बेटा, तो देखो क्या क्या पर सब्जेक्ट फ़ीस रहती है। देखो जो हमारी पर सब्जेक्ट की जो फ़ीस रहती है वो हमारी रहती है बेटा 300 रुपये पर सब्जेक्ट। तो आप देख लेना कि कितने सब्जेक्ट में आप दे रहे हो, उस हिसाब से आपको अपने स्कूल वालों के साथ में बातचीत करके उस फॉर्म को भरवाना है। और डेट आपकी लगभग यही डेट आपकी रहने वाली है, 1 से लेकर के 15 तारीख। अगर आपको मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 17 तारीख मान लो आप, है ना, अगर लेट आता है तो 17 तारीख तक मान लो, तो इस तरीके से आपको इस तारीख के बीच में आपको मिलेगा ये एग्ज़ाम, ये मतलब फॉर्म भरने का। तो जो प्राइवेट कैंडिडेट है वो उनका पोर्टल 1 तारीख को खुल जाएगा, 1 तारीख से 15 तारीख तक, और इन बच्चों को इस तारीख के बीच में अपने स्कूल वालों से संपर्क करके अपनी एलओसी यानी कि अपना फॉर्म भरवाना होगा। और अगर लेट हो जाते हो तो 1-2 दिन का लेट का फीस का भी प्रावधान है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। 2000 रुपये लेट फीस करनी, वो आपको नहीं करनी है, आपको केवल 300 रुपये रखने हैं, और 2 सब्जेक्ट है तो 600 रुपये, और यहाँ पर आपको 1 से 2 दिन मिलता है, लेकिन ये मौका नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब बताता हूँ बेटा। अब देखो, अब ये 1 से लेकर के 15 तारीख, 1 से लेकर 15 तारीख मैं मान लेता हूँ आपको 18 तारीख का समय मिलता है, 18/6 का समय मिलता है, मैं इतना मान लेता हूँ 18/6 का समय मिलता है। तो देखो अब 10th वाले बच्चों के लिए देखो, जिन्होंने रिवोल्यूशन और मार्क वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है ना, अप्लाई किया हुआ है। अब देखो 10th क्लास वाले बच्चों की लास्ट डेट देखो, तो जो रिवोल्यूशन के लिए जो अप्लाई करने की तारीख है वो 9 तारीख से लेकर 10 तारीख है, तो लास्ट तारीख 10 तारीख है। और हमने कितना बताया आप लोगों को, मैंने आपको कितना बताया, आपको कितना मिलता है, और आपको टाइम मिलता है बेटा 18 तारीख तक का। ये 15 है ना, तो थोड़ा सा ये जल्दी आ गया था, नोटिफिकेशन लेट आएगा तो 18 तारीख तक मिलेगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना बेटा, देखो वो आपका रिजल्ट 10 तारीख है ना, तो 12 तारीख 13 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। तो आप चाहो तो स्कूल वालों से संपर्क करके रिजल्ट का वेट करने के बाद में अगर इसमें पास हो जाते हो तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसमें अच्छे नंबर नहीं आते हैं या फिर आप पास नहीं होते हो, तो आप बाद में भी वेट करके आराम से फॉर्म भर सकते हो, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 12th वाले बच्चे भी देख लो, तो 12th वाले बच्चों का भी जो रिवोल्यूशन का जो तारीख है, जो रिवोल्यूशन की तारीख है वो आपकी कितनी है, 6 और 7, यानी कि 7 तारीख लास्ट दिन है। तो यानी कि 7 तारीख है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 तारीख तक आपका आ जाएगा। तो 10 तारीख तक आप वेट कर लो। आपका पोर्टल 18 तारीख तक खुला हुआ है, 18 तारीख तक खुला हुआ है, तो 10 नहीं तो 11 मान लो। तो 11 तारीख को भी अगर आप पास हो जाते हो और इसका वेट कर रहे हो, तो उसके बाद में भी आप कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हो। अब आपकी मर्जी है कब भरना चाहो, कैसे भरना चाहो, लेकिन मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है कि आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। अब आपकी जितनी भी टेंशन है उसको दूर कर लो। तो अब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं कुछ टिप दे रहा हूँ, उस बातों को ध्यान से सुनना, आपके बहुत काम की हो सकती है। सबसे पहली बात तो किसी भी स्कैम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर मैं देख रहा हूँ अपना अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, यूट्यूबर अपना अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं मेरे बेटा, है ना, और वो भी बेटा पर सब्जेक्ट जो है वो 6000, 2000, 5000 इस तरीके से आपसे रुपए मांग रहे हैं कोर्स कंप्लीट कराने के। उस स्कैम में फंसने की ज़रूरत नहीं, इतने रुपए देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ दे देता हूँ, आप लोगों के लिए एक चीज़ निकाल देता हूँ कि मैं खुद आपको पर्सनली यहाँ पर 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। अगर क्लास 10th के बच्चे हो तो सुन लो मेरी बात, ठीक है ना। आपको मैं खुद यहाँ पर मैथ्स पढ़ा दूँगा और साइंस पढ़ा दूंगा। 45 दिन में अपन कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, इसकी कितनी फ़ीस लूँगा, ना 6000 लूँगा ना 5000 लूँगा, बस आपका प्यार लूँगा, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। बस वीडियो को लाइक कर देना, सपोर्ट कर देना, है ना,
सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि हर एक ऑथेंटिक चीज़ आपको यहाँ पर मिल सके। पूरी रात दिन एक करके मैं आपके साथ में पढ़ूंगा। ये 2 सब्जेक्ट किसके हैं वो मुझे कमेंट कर देना नीचे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे और बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाह रहे होंगे मेरे साथ में, तो हाथ में हाथ मिला लेना और मुझे कमेंट कर देना, मैं तैयार खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन रेस्पॉन्स चाहिए आप सभी बच्चों का, दूसरे बच्चों को भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, ताकि मेरे अंदर वो आत्मा जग जाए और मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। ज़्यादा बच्चों की सपोर्ट चाहिए। ये तो हो गए क्लास 10 के मैथ्स और साइंस के लिए। और भी सब्जेक्ट अपन पढ़ सकते हैं, वो बाद में देख लेंगे। लेकिन और बाकी जो बच्चे यानी कि क्लास 10 के अदर सब्जेक्ट के और क्लास 12 के जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं, इतने रुपए नहीं देना चाहते, उनके लिए टिप है बेटा। आपको क्या करना है, देखो क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अपन को NCERT की ज़रूरत पड़ती है, अपन को और क्या ज़रूरत पड़ती है, अपन को PYQs की ज़रूरत पड़ती है, और क्या ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन बैंक की। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आपको चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन बैंक की ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है ना। और आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, ये PYQs हो गए। और एक और चीज़ होती है, वो होती है कंपार्टमेंट। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो, कंपार्टमेंट के PYQs। अब ये कैसे क्या करना है आप सुन लो। जो फीस आप ऊपर दे रहे थे, देखो NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ने का आपके पास में टाइम नहीं है, तो कुछ समरी मिल जाए यूट्यूब पर तो वो देख लेना, बाकी इसको भी अपन छोड़ दें। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अपने पास में क्वेश्चन बैंक। हो सका तो मैं आपको नीचे एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस क्वेश्चन बैंक को खरीद लो, क्योंकि लॉट ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो बेस्ट पब्लिकेशन की मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से ऑनलाइन परचेज कर लो और फटाफट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पब्लिकेशन में, है ना। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक मैं आपको दे दूंगा, मैं रिकमेंडेड करता हूँ उसको आपको, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, उसको परचेज करके बल्कि मंगा लो। लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं अपन को, क्वेश्चन बैंक। और बेटा PYQs हो सके तो PYQs जो है एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं वो वेबसाइट भी मैं आपको विजिट करा देता हूँ। और दूसरा क्या है कि वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं अच्छे, तो आपको अगर एक ही जगह पर चाहिए 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा 10वीं और 12वीं बच्चों के लिए, वो भी वहाँ से जाकर के एक बार परचेस कर लेना या देख लेना। आप अपना पैसा इसमें वेस्ट डालो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि इन पब्लिकेशंस में क्या होता है बेटा, एक तो आपको आउट ऑफ सिलेबस बता रखा होता है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन देखना पड़ेगा, देख लेना। और बाकी इसमें एक अच्छी कला दे रखी होती है कि अच्छे एक्सपर्ट्स के द्वारा आंसर लिखे हुए होते हैं, तो आप किताबों में पैसा खर्च करो मेरे हिसाब से इन यूट्यूबरों को पैसा देने की जगह, तो ये काम आप कर सकते हो। लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से खरीद लेना। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट। देखो अब कंपार्टमेंट का आप एग्जाम दे रहे हो, इंप्रूवमेंट का आप एग्जाम दे रहे हो, तो उनके भी PYQs अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मिलते हैं, आपकी ही ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेंगे। देखो ठीक है ना, इस ऑफिशियल वेबसाइट की मुख्य वेबसाइट पर जाएंगे, जब इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, जल्दी से जल्दी देख लो, इसको स्क्रॉल करोगे सबसे नीचे आ जाना। सबसे नीचे आ जाओगे तो इसके 1 नंबर पर स्कूल कॉर्नर, नीचे से 1, दूसरे नंबर पर रिजल्ट स्टैटिक्स, और यहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन यानी कि बोर्ड एग्जाम लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, कौन से वाले, एक तो मेन एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, देखो ये वाला, ये जो है क्वेश्चन पेपर फॉर एग्जामिनेशन 2023 का मेन एग्जाम का मिल रहा है, और ये है क्वेश्चन पेपर फॉर कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2023, यानी कि 2023 में जो कंपार्टमेंट के जितने भी सेट थे और जो कुछ भी हुए थे, इस पर क्लिक करके आप सभी को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। डाउनलोड करना आसान है, देख लो यहाँ पर क्लिक करोगे 2023 का है, 2022 का, 2021 का, 2020 का, इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो आप। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर क्लिक करो। ये 10th और 12th का आ गया, अगर 12th के बच्चे हो तो यहाँ पर क्लिक कर लो, 10th के हो तो यहाँ कर लो, आपको इस तरीके से मिल जाएगा। बंगाली, गुजरात, इंग्लिश लिटरेचर, क्लास 12th वाले बच्चे हैं वो भी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लास 12th के रिलेटेड जितनी भी उनकी वो पेपर होंगे वो डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा बिल्कुल आप तैयार रहिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर आपके सपोर्ट की कीमत यहाँ पर मैं आपको अदा करूँगा, टेंशन मत लो। जो भी कोई सवाल हो, कोई भी परेशान हो रहे हो, कमेंट कर दो, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। दोस्तों के साथ में शेयर भी करो ताकि इस सपोर्ट से मेरा मोटिवेशन बढ़े। बस बेटा ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल मेरे बच्चा, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर बच्चे के साथ में पूरे टाइम में लगा हुआ हूँ। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव बहुत ही शानदार में। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट कर देना अगर पढ़ना चाहते हो तो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय मेरे बच्चों, बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, लव यू।